इस मूवी के साथ में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले जब यूनिवर्स बनाई गई थी, उस वक्त 4 ऐसे देवता थे जिनके पास बहुत ज्यादा पावर थी और उन्होंने ही हेवन को तमाम दुश्मनों से बचा कर रखा था। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि डेमन का किंग, जिसका नाम मंकी किंग था, उन्हें चैलेंज करेगा। इसके बावजूद मंकी किंग के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन अब क्योंकि उनका उस डेमन की पावर से कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए डेमन ने उन्हें एक एक करके हरा दिया। जिसकी वजह से बुद्धा को मजबूरन खुद वहां आना पड़ा और उसने मंकी किंग को वहां से नीचे फेंक दिया और किसी जगह उसे कैद कर दिया। इस इंसिडेंट के कई साल बाद हम देखते हैं कि छोटा बच्चा, जिसका नाम टियन था, उसको पहाड़ों का देवता रास्ता दिखा रहा था। वो टियन को पहाड़ों का रास्ता दिखाता है जिन पहाड़ों ने मंकी किंग को ट्रैप कर रखा था। जिसके बाद टियन खुद ही अकेला वहां जाने का फैसला करता है और जब एक मिस्टीरियस केव में वह प्रवेश करता है तो हर जगह अंधेरा छा जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है अंधेरा गहरा होता जाता है। लेकिन फिर अचानक से टियन का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे एक बहुत बड़े हॉल में गिर जाता है जहां से बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू नजर आता है और जल्दी ही बहुत ही पावरफुल डेमन उसके सामने आ जाता है जो कि असल में मंकी किंग होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि देवताओं ने उसे पिछले 500 साल से माउंटेन में ट्रैप कर रखा है और इतने लंबे अरसे से कैद होने की वजह से वो तकरीबन पागल हो चुका था। मंकी किंग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन एक फोर्स फील्ड उसे वापस धकेल देती है। इसके बाद वहां मौजूद देवता हर तरफ से उस पर हमला करने लगते हैं जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब उस डेमन को तकलीफ में देखकर वो बच्चा ये रिवील करता है कि वह यहाँ उसे आज़ाद करने आया है क्योंकि उसे एक डेटा जिसका नाम वीनस था ने एक मैजिकल स्टिक दी थी जिसमें फोर्स फील्ड को तोड़ने की पावर मौजूद थी। यहाँ हम देखते हैं कि वह ऑब्जेक्ट खुद ही एक बेटा बन जाता है जो मंकी किंग को आज़ाद होने की इजाज़त दे देता है और उसे बताता है कि अगर वो मंकी किंग अपनी मुकम्मल आज़ादी चाहता है तो उसे मैजिकल बॉक्स माउंटेन तक पहुंचाना होगा और उसी वक्त उसकी सारी पावर भी उसे वापस मिल जाएंगी। मंकी किंग ये सुनकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है जिसके बाद वो फौरन से माउंटेन से बाहर निकल जाता है और वहां मौजूद सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसके बाद वह बाहर पहुंचकर फ्रेश एयर एंजॉय करने लगता है, लेकिन फिर वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि टियन भी किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। टियन मंकी किंग से हेल्प मांगता है लेकिन मंकी किंग उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो सभी देवताओं से नफरत करता था जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मंकी किंग देखता है कि भीमनगर अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर छलांग लगाता है और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती है। उस लड़की का नाम सिया था और उसने किंग ऑफ रोमांस को बहुत ज्यादा निराश कर दिया था क्योंकि उसने उस खौफनाक मॉन्स्टर से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब इससे पहले कि वह मॉन्स्टर सिया को मारता, खुशकिस्मती से मंकी किंग वहां पहुंचकर उसका अटैक रोक लेता है और वह मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पीछे फेंकता है। लेकिन ट्रोल मॉन्स्टर जल्द ही इस अटैक से संभल जाता है और मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। मंकी किंग उसके अटैक से बचता है और उसके वेपन को आसान होने से रोक रहा होता है। लेकिन आखिरकार वह मॉन्स्टर मंकी किंग को हिट करने में कामयाब हो जाता है जिससे मंकी किंग दूर जा गिरता है। अब मॉन्स्टर फौरन से अपने फाइनल अटैक की तैयारी करता है कि तभी सिया आकर उसके अटैक को रोक देती है जो मास्टर की फेवरेट लूट से कंट्रोल कर रही होती है। मंकी किंग ये देखकर जल्दी से मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे वह दीवार पर जा गिरता है। मंकी किंग उसके वेपन को उसकी गर्दन पर मारता है जिससे वह वहीं मारा जाता है। अब टियन मंकी किंग के पास जाती है और उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही वह बताती है कि उसकी फ्रेंड भी डेमन की सीडी में ट्रैप हो चुकी है, इसलिए वह मंकी किंग से उसे बचाने के लिए हेल्प मांगती है। मंकी किंग जिंदगियां बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि माउंटेन ऑफ हार्ट्स की लोकेशन का पता तो वीनस डेटा को ही है। इसलिए मंकी किंग के पास डेमन की सीडी जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वह वहां जाने का फैसला करता है। वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो ड्रैगन की पूजा कर रहे होते हैं। मंकी किंग वहां के हालात देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोग उसका नाम भी भूल चुके होते हैं। इसके बाद वह सेलिब्रेशन को रोकने के लिए वहां मौजूद सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी डेमन ये देखकर मंकी किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह मंकी किंग है तो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह अपनी बहुत सी पावर खो चुका था। वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेमन को एक फेंक कर दूर मारता है जिससे वह वहीं मारा जाता है। इसके बाद वह बाकी के मॉन्स्टर्स पर भी अटैक करना जारी रखता है और उन्हें खिलौनों की तरह दूर फेंक देता है। जल्द ही वह सभी डेमन को हराने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद वह रूम के दरमियान मौजूद एक पोल पर जंप करता है और मंकी किंग का लेजेंडरी वेपन रिवील होता है जिसकी सपोर्ट से पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। मंकी किंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके वेपन को एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा था। वह जल्दी से सीलिंग पर जंप करता है और रूम में पहुंचकर अपने वेपन को आजाद करने ही वाला होता है कि तभी ड्रैगन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जो वहां ट्रोल मॉन्स्टर को मारने का बदला लेने आया था। ये देखकर मंकी किंग तुरंत से काउंटर अटैक करता है लेकिन उसकी पावर का ड्रैगन मॉन्स्टर की पावर से कोई मुकाबला नहीं था। जब से ड्रैगन मॉन्स्टर हिट करता है तो मंकी किंग दूर जा गिरता है। इसी दौरान टियन और सिया मिलकर दुश्मन की बेसमेंट में होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं और खुशकिस्मती से वे उस डेटा को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। वीनस स्टोन के बने थ्रोन पर बैठा होता है और वहां सिया की फ्रेंड को भी रिवील करता है जो गोल्डन बटरफ्लाई थी और वह हेवन से आई हुई थी। अब इससे पहले कि वे कोई और बात कर पाते ड्रैगन मॉन्स्टर को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। वीनस जल्दी से उन्हें लेकर वहां से भाग जाता है और वे रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं जहां मंकी किंग ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वीनस ड्रैगन मॉन्स्टर से उन्हें जाने देने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर इसका जवाब मजीद अटैक से देता है जिससे वे लोग बेबस हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। ड्रैगन मॉन्स्टर टीएन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके जिस्म को क्रश करने लगता है लेकिन तभी वीनस मैजिक तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वह सभी को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। से माउंटेन ऑफ हार्ट्स की लोकेशन का पूछने लगता है लेकिन वीनस कहता है कि इस बारे में केवल उसके मास्टर को ही पता था जो कई साल पहले मर चुका है। उसने अपनी जान दूसरों की खातिर कुर्बान कर दी थी ताकि देवता मंकी किंग को न मार सके। तभी मंकी किंग को एहसास होता है कि उसका घमंड ही उसके दुख का कारण बना है। ये सोचकर वह उदास हो जाता है और अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर माउंटेन ऑफ हार्ट्स को ढूंढने का फैसला करता है। अगली सुबह वे जंगल में माउंटेन ऑफ हार्ट्स की तलाश में आगे बढ़ते हैं। मंकी किंग अपने नए दोस्तों के साथ फ्रेंडली हो जाता है और जल्द ही वे एक बड़ी चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां वे यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे जाना है लेकिन अचानक से काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक एंटिटी उनके पीछे नजर आने लगती है। उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन किंग के सर्वेंट्स हैं जो मंकी किंग को मारने आए हैं। वे एक बड़ा तूफान क्रिएट करते हैं जिससे सब हवा में उड़ने लगते हैं। मंकी किंग अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वे चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। ड्रैगन किंग के सर्वेंट्स मंकी किंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन एक उड़ता हुआ क्लाउड उन्हें बचा लेता है। मंकी किंग की पावर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी क्लाउड से जूलियन नीचे गिर जाता है जहां एक लेक में जाकर फंस जाता है। वहां मौजूद लोग खतरनाक भीमंत्री से जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जूलियन उनकी मदद करता है। जल्दी ही वहां बादल और धुआं फैलने लगता है जिसमें से पेड़ और अन्य वस्तुएं गिरने लगती हैं जो अंततः गांव में गिरती हैं। सब लोग उस जगह की ओर भागते हैं और कांग व उसके साथियों को देखकर हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि वे उन्हें बचाने आए हैं। उधर हंटर ये देखता है कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपना टू फेस रिवील करता है। इसके बाद वह जल्दी से लोगों के पास जाता है और बताता है कि कांग असल में मंकी किंग है और वह हार्मफुल मन को गांव वालों के लिए नष्ट कर देगा। मन नहीं चाहता कि बहुत ही खतरनाक बीबर को देखा जाए जो हर उस इंसान को टारगेट करता है जो पानी के करीब जाता है और फिर उन्हें खा जाता है। कांग को स्ट्रेंज की मदद करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती लेकिन जब उसे तकलीफ देता है और अपने दोस्त की मदद करने पर मजबूर होता है, कांग फैसला करता है कि वह डीमन का सामना करेगा। जल्द ही सभी लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और अपना सारा मेटल इकट्ठा करते हैं ताकि मंकी किंग के लिए वेपन तैयार कर सकें। वे जल्दी से इसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि कांग इसे आसानी से उठा लेता है और कैसे घुमाने लगता है जैसे वह कागज का बना हो। इसके बाद कांग डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सभी गांव वाले इमारतों के पीछे छिप जाते हैं ताकि वे मॉन्स्टर पर सरप्राइज अटैक कर सकें। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर पानी से निकलता है और सीधे कांग पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मंकी किंग उसके हमले से बचता है और वापस हमला कर देता है जिससे वह दूर जा गिरता है और इंसानी शक्ल में बदलने पर मजबूर हो जाता है। मंकी किंग उसे ताना देता है कि वह बहुत कमजोर है जिससे डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है और दोबारा हमला करता है लेकिन कांग उसे नदी में फेंकने में कामयाब हो जाता है। गांव वाले इसे देखकर जीत का जश्न मनाने लगते हैं लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि डीमन अभी भी जिंदा है। अचानक मॉन्स्टर पानी से निकलकर लोगों की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जूलियन उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे हवा में उछाल देता है। फिर मंकी किंग उस पर हमला कर उसे पानी में फेंक देता है।
गांव वाले रस्सियों को खींचकर उसे जाल में फंसा लेते हैं और जीत का जश्न मनाने लगते हैं। वे मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कांग जीत का असली हकदार जूलियन को मानता है। गांव वाले जूलियन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उसे उस लड़की से शादी की इजाजत दे देते हैं जिसे वह पसंद करता था। कुछ देर बाद मंकी किंग जूलियन के पास जाता है और उसे वह फ्लूट देता है जिसे उसने हासिल किया था। जूलियन मंकी किंग को धन्यवाद कहने के लिए करीब आती है, लेकिन हैरान हो जाती है जब उसे उसकी हॉट बीट सुनाई नहीं देती। उसे पता चलता है कि उसका हाथ गुम हो गया है। वह जूलियन को खोजने में उसकी मदद करने का वादा करती है ताकि वह दोबारा पूरी तरह पावरफुल हो सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अब हम देखते हैं कि डीमन को कोई सीरियस ऑब्जेक्ट किडनैप कर लेता है और सभी लोगों को मार देता है। जब वे दोनों लौटते हैं तो सब मरे हुए पाते हैं। गांव का लीडर मरने से पहले उन्हें वहां से भागने को कहता है। दूसरी तरफ जूलियन जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर लौटता है तो उसे मरते हुए पाता है और बहुत दुखी हो जाता है। मंकी किंग बाहर आकर उन लोगों पर हमला करता है और पता चलता है कि यह सब ड्रैगन किंग और उसके साथियों ने किया था। कांग को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन किंग पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन डीमन की पावर उससे कई गुना ज्यादा थी। खुशकिस्मती से जूलियन वहां लड़ाई के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगन उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। ड्रैगन मंकी किंग का मजाक उड़ाता है और हमला करने लगता है, लेकिन डीमन उसका अटैक रोक लेता है। अंत में मंकी किंग अपनी सारी पावर को यूज करते हुए अपने साथियों को बचा लेता है और ड्रैगन को पीछे धकेल देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। मंकी किंग अपने मास्टर को देखता है जो उसे सारी पावर लौटा देते हैं। मंकी किंग को पता चलता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह होश में आ जाता है। गेंद मरने वाली होती है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी उसे दे दी थी। कांग को उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन गेंद उसे चिंता न करने का कहती है। जैसे ही वह उसके करीब आती है, उसे कांग की हॉट बीट सुनाई देती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है, जिससे कांग को बहुत गुस्सा आता है और वह दुश्मन की तरफ बढ़ने लगता है। ड्रैगन डीमन की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका था और कांग डीमन टॉवर के नीचे पहुंचता है। वह अपने वेपन को उठाने में कामयाब हो जाता है और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है। ड्रैगन डीमन नीचे गिरता है और मंकी किंग उसके साथ सरफेस पर आने में कामयाब हो जाता है। डीमन नए अवतार में आता है, लेकिन मंकी किंग डरता नहीं और उस पर हमला करता है। ड्रैगन काउंटर अटैक करता है जिससे कांग पीछे गिरता है। डीमन पीछे से हमला करता है, लेकिन मंकी किंग बचने में कामयाब हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। ड्रैगन डीमन अपनी सारी पावर जमा करता है, लेकिन अंत में मंकी किंग उसे हरा देता है। मंकी किंग होश में आता है और उसे अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है। ये वही जगह थी जिसे वह खोज रहा था, और उसके दोस्तों की मौत की वजह से उसकी ह्यूमैनिटी भी दोबारा जिंदा हो जाती है। उसके दोस्त हेवन में खुश होते हैं और मंकी किंग ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, जिसके साथ यह मूवी खत्म होती है।